समस्त सुधीजनों को सादर नमन। महाभारत में जो अनेक महत्वपूर्ण उपाख्यान हैं, उनमें से उत्तंक का उपाख्यान अपनी जटिलताओं के कारण, रहस्य बोध के कारण, सृष्टि बोध के कारण और प्रतीकात्मकता के कारण तथा अनेक सामाजिक संदर्भों के कारण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उत्तंक की कथा दो स्थानों पर कम से कम महाभारत में आती है। एक तो आदि पर्व के 3रे अध्याय में और दूसरे आश्वमेधिक पर्व के पुणे संस्करण में 52 में से 57वें अध्याय तक और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आश्वमेधिक पर्व में अध्याय 53 से 58वें अध्याय तक। वहाँ इसको उत्तंकोपाख्यान कहा गया है, आश्वमेधिक पर्व में जो आख्यान है। और यहाँ आदि पर्व में जो 3रा अध्याय है वह गद्य बहुल है, गद्य प्राय वह है, अधिकांश भाग उसका गद्य में है। बीच बीच में स्तवन, दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तवन इसमें आते हैं। अश्विनी कुमारों की स्तुति उपमन्यु के द्वारा और नागों की स्तुति तथा अन्य स्तुतियां भी उत्तंक के द्वारा। अद्भुत स्तोत्र ये हैं उत्तंक मुनि के द्वारा जो उच्चरित हुए हैं, और उपमन्यु के द्वारा जो स्तोत्र है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सब कारणों से ये उत्तंक के जितने संदर्भ हैं महाभारत में, जटिल भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। कुल मिलाकर तो कथा जैसी आदि पर्व में बताई गई है, जन्मेजय के नाग यज्ञ के प्रसंग से यह प्रसंग खुलते हैं। एक प्रसंग के भीतर अन्य प्रसंग आता है। आरंभ आदि पर्व का जन्मेजय के नाग यज्ञ से होता है। नाग यज्ञ क्यों हो रहा है, किसने किसको शाप दे दिया, इसकी कथाएं खुलती हैं। तो उसी में अयोध्या की कथा आ जाती है। यही अयोध्या आगे चलकर पांडवों के पुरोहित भी बनते हैं। और कथा यह है कि अयोध्या के 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि और वेद। तीनों की अलग अलग कथाएं हैं, वे कथाएं प्रचलित हैं। और आरुणि की कथा तो पाठ्य पुस्तकों में भी हमको पढ़ाई गई कि कैसे उन्होंने कहा कि जाकर के खेत की मेड़ बांध करके आ, कच्छ केदार खंडम बधान। और नहीं बांध पाया खेत की मेड़, तो उसके स्थान पर वही लेट गया, रात भर लेटा रहा, पानी उसके शरीर पर बहता रहा। गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको सारी विद्याएं प्रकाशित करा दी। उसी प्रकार से उपमन्यु ने सेवा की, अंधा हो गया, फिर अश्विनी कुमारों का स्तवन किया, उसकी भी महत्वपूर्ण कथा है। और वेद की कथा कारुणिक है, उन्होंने बड़ी सेवा की वेद ने, और चिरकाल तक सेवा करते रहे। तब अयोध्या में प्रसन्न हुए। अयोध्या में बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे, बहुत रगेदते थे अपने शिष्यों को, खूब काम कराते थे और शिक्षा भी इसी बहाने में देते थे। प्राचीन काल में यह पद्धति रही है। तो शिष्यों को सिखाने के लिए उनको अच्छी अ, मेहनत कराई जाती थी, परिश्रम कराया जाता था, और जिसको रिगरस ट्रेनिंग कहते हैं, बहुत कठिन प्रशिक्षण उनको दिया जाता था। उसके कठोर गुरु के रूप में अयोध्या में यहाँ आते हैं, और तीनों शिष्य उनके बड़े मेधावी विचक्षण निकले। उसमें से उत्तंक तो, उनका चरित्र बड़ा विस्तृत है। और उत्तंक मुनि आगे चल कर के अनेक उन्होंने कार्य आश्चर्यजनक भी किए। उत्तंक वेद के शिष्य थे। वेद के संबंध में कहा गया है कि अपने शिष्यों से वे कोई कार्य नहीं कराते थे, इस तरह के किसी कार्यों में वे उनको नियोजित नहीं करते थे। सो शिष्यान न किंचित उवाच न किंचित द उवाच, वो अपने शिष्यों से ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि, कहते थे कि समित लेकर के आओ, यह काम करो, कठोर कार्य नहीं कराते थे। आगे कहा गया है कि सशिष्यान न किंचित उवाच कर्म व क्रियताम गुरु शुश्रूषा वेति।
कर्म करो या गुरु की सेवा करो, इस प्रकार के आदेश वे नहीं देते थे। दुःखाभिज्ञो हि गुरुकुलवासस्य शिष्यान् परिक्लेशेन योजयितुम न ईयेष। गुरुकुल में निवास के दुख को जानते थे वे, कि कैसे गुरुजन शिष्यों से कठोर परिश्रम कराते हैं, और बड़े कारुणिक थे। तो अपने शिष्यों के प्रति बड़ी वत्सलता, शिष्य वात्सल्य उनके मन में था। तो परिक्लेश उनको नहीं देना चाहते थे, उनको कठोर काम में लगाना नहीं चाहते थे। और उनके भी शिष्य थे, उनके शिष्यों में उत्तंक उनको बड़े प्रिय थे। एक बार उनको जन्मेजय और पौष, इन दोनों क्षत्रियों ने अपने यज्ञों के लिए वर्ण किया पुरोहित के रूप में। वेद जाने लगे अपने आश्रम को छोड़ करके। याज्य कर्म के निमित्त से जब वो प्रस्थान कर रहे थे, तो उत्तंक से उन्होंने कहा कि भो उत्तंक, यत् किंचित अस्मत् ग्रहे परिहीयते तद इच्छाम्य हम अपरिहीणम भवता क्रियमाणम। यह उन्होंने कहा कि हे उत्तंक, तुम्हारे घर में जो कुछ भी न्यूनता हो, जो कुछ भी कमी तुम्हें दिखाई दे, उसकी पूर्ति, उसको अपरिहीन बनाने का कार्य तुम करोगे, यह मैं चाहता हूं। इस प्रकार से आदेश दे करके उत्तंक को ऐसा आदेश दे करके वेद चले गए प्रवास पर जन्मेजय के यज्ञ में। और उत्तंक गुरु की सेवा की भावना से भरे हुए रहते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरुकुल में वे निवास करते रहे। जो कुछ कार्य गुरु के समय होते थे, उनको वे उसी प्रकार से संपन्न करते रहे। एक बार उनके गुरु की 3 दासियां उनके पास आईं। सवसंस तत्र उपाध्याय स्त्री भी सहिताभिराहु योक्तः। 3 स्त्रियों ने उनको बुलाया कि इधर आओ, और एक साथ तीनों ने कहा कि उपाध्यायिनी ते ऋतुमती, तुम्हारी गुरुवानी, तुम्हारी उपाध्यायिनी ऋतुमती हैं। उपाध्यायश्च प्रोषितः, उपाध्याय गुरु तुम्हारे बाहर गए हैं। अस्या यथायम ऋतुर्वंद्यो न भवति तथा क्रियताम, उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार से वंध्य निष्फल न हो, ऐसा तुम करो। अर्थात उत्तरोत्पत्ति के लिए उनके साथ समागम करो। सीधे सीधे यह आदेश है। अत्यंत प्राचीन काल की यह कथा है। इससे यह भी पता चलता है कि कितना प्राचीन यह आख्यान है। और स्त्रियां इतनी इस प्रकार से स्वातंत्र्य उनको था कि वे वर्ण कर सकती थी। विवाहित स्त्री भी कह सकती थी, अन्य पुरुष से कह देती थी कि मैं ऋतुमती हूं, तो मेरा मनोरथ तुम पूरा करो पुत्र प्राप्ति का। वे तो दुखी हो रही हैं, वे एतद विषीदती थी, वे बहुत दुखी हो रही हैं कि पति नहीं है और मेरा ऋतुकाल तो व्यर्थ जा रहा है। इसलिए तुम जाओ और उनसे समागम करो। स्त्रियों ने जब, उनकी दासियों ने, या जो स्त्रियां रहती थीं उनकी सेवा के लिए, उपाध्यायनी की सेवा के लिए ऐसा कहा, तो उत्तंक ने कहा, नहीं, हम उपाध्यायन संदिष्टः, उपाध्याय ने, गुरु ने मुझे ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है कि अपनी गुरु माता से तुम समागम भी कर लेना। ऐसा तो उन्होंने नहीं संदेश दिया गुरु भार्या से के साथ तुम ऐसा कार्य कर सकते हो। और ना, नहीं, हम उपाध्याय ने संदिष्ट अकार्यमपि त्वया कार्यम, जो अकार्य है, जो काम नहीं तुम्हें किया जाना चाहिए, या निंदनीय कृत्य होगा मेरे लिए, तो यह भी तुम कर डालना, यदि उपाध्यायनी कहें तो। ऐसा कोई आदेश उन्होंने मुझे नहीं दिया है। ऐसा कहकर के उन्होंने मना कर दिया। उपाध्याय लौटे। कालांतर में, समय बीतने पर, घर आए प्रवास से, उनको सारी बात पता चली। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स उत्तंक किम किम ते प्रियम करवाणी थी। हे वत्स उत्तंक, मैं क्या तुम्हारे लिए प्रिय करूं। धर्म तो ही शुश्रूषितो भव, धर्म तो ही शुश्रूषतोस्मि भवता, तुमने बहुत धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है। तेन प्रीति परस्परेण नव समृद्धा, उन दोनों के बीच में प्रेम उसके कारण बढ़ गया है। और अब मैं अनुज्ञा देता हूं तुम्हें, सारी विद्याएं तुम्हें प्रकाशित होंगी, तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। यहाँ से तुम अब
स्नातक होकर के जाओ। उत्तंक ने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं, क्योंकि कहा जाता है कि यश्च अधर्मेण विब्रूयात यश्च अधर्मेण पृच्छति तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषम चादि गच्छति। जो अधर्म की बात करे और अधर्म की बात पूछे, उनमें से कोई एक मर जाता है और दूसरा विद्वेष को प्राप्त होता है। इसलिए आपकी अनुज्ञा प्राप्त करके मैं आपका आपका प्रिय कार्य करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो गुरु ने कहा कि कुछ प्रतीक्षा करो, सोचता हूँ कि क्या कार्य तुमसे मैं करा सकता हूँ। समय बीता, फिर एक बार उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरे लिए कुछ कार्य करना है। उत्तंक ने पूछा कि क्या कार्य आपके लिए मैं करूं। गुरु ने उनसे कहा कि बार बार तुम पूछते रहे हो कि मैं क्या आपके लिए प्रिय करूं, तो भीतर जाकर के अपनी उपाध्यायिनी से, गुरु भार्या से पूछो कि क्या काम आपके लिए मैं प्रिय करूं। जो वे कहें वैसा तुम करना। ऐसा जब कहा उत्तंक से गुरु ने, वेद ने, तो वे अंदर जाकर के गुरु भार्या से उन्होंने अंदर जाकर के पूछा कि मुझे तो अनुज्ञा दे दी है गुरु ने घर जाने के लिए, और आपके लिए कहलवाया है कि आपका कोई प्रिय कार्य हो तो मैं करूं, तो जो आपका इष्ट हो वह वस्तु मैं आपके लिए लाऊं। तद इच्छामि इष्टम ते गुरुवर्थम उपरत्य अनृणो भवत गंतुम। गुरु के कहने से आपके लिए प्रिय वस्तु ला करके मैं गुरु ऋण से अनऋण होना चाहता हूँ। गुरु के लिए मैं क्या लेकर के आऊं। दोनों ही बार गुरुवर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरुवर्थ मर्थी श्रुतपार दृश्वा, ऐसा कालिदास भी कहते हैं। तो गुरु के लिए ही प्रिय करना चाहता हूँ। और गुरु ने कहा इसलिए आपके लिए कर दूंगा। आपके लिए प्रिय करने का वैसे मेरा कोई वो नहीं। यह भी एक संकेत दे ही देते हैं। और उपाध्यायनी तो पहले भी कुछ रुष्ट हो ही चुकी थी। तो उपाध्यायिनी ने उनसे, उत्तंक से कहा कि पोष्य राजा के पास जाओ, उनकी जो भार्या है क्षत्रिया रानी, उनकी जो है, उसके कानों में जो कुंडल है वो मांग करके लाओ। और आज से चौथे दिन मेरा कुछ पुण्य कार्य है, व्रत व्रत उपवास आदि का कार्य है, उस समय मैं वे कुंडल पहनूंगी। तो ताभ्याम आबद्धाभ्याम ब्राह्मणान परिवेष्टुम इच्छामि। वे कुंडल पहन करके ही मैं ब्राह्मणों को भोजन परोसूंगी। प्रभु माना यथा ताभ्याम कुंडलाभ्याम तस्मिन नहनि संपादयस्व। उस दिन, आज से चौथे दिन, मैं वे कुंडल पहन करके जिस प्रकार से शोभमान दिखूं, अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, ऐसा कार्य तुम्हें करना है। तो यह कार्य तुम कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहने पर गुरु भार्या के द्वारा उत्तंक वहां से चल पड़े। चल पड़े तो मार्ग में उन्होंने देखा कि बहुत बड़े आकार का बैल है, उस पर बहुत बड़े आकार का पुरुष कोई विराजमान है। और उस पुरुष ने उत्तंक से कहा कि हे उत्तंक, इस बैल के गोबर को तुम खा लो। उत्तंक एतत् पुरीशम अस्य ऋषभस्य भक्षयस्व। उत्तंक, इस के पुरीश को, इसके गोबर को तुम खा लो। उत्तंक ने अनिच्छा प्रकट की कि ऐसे कैसे खा लूं। तो उस पुरुष ने कहा कि उत्तंक, तुम इसके गोबर को खा लो, इसमें विचार मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी इसके गोबर का भक्षण किया है पहले। जब उसने सुना कि गुरु ने भी इसके गोबर का भक्षण किया है, तो उन्होंने कहा कि, उत्तंक ने कहा कि ठीक है, फिर तो मैं भी इसके पुरीश और मूत्र का भक्षण करूंगा, इसके गोबर और मूत्र का मैं सेवन करूंगा। गोबर और गौमूत्र का सेवन करके उत्तंक वहां से चल पड़े, जहां पर राजा पोष्य का भवन था। वहां पर पहुंचे और आशीर्वाद दिया राजा पोष्य को कि मैं आपके पास आया हूँ। पोष्य ने उनका अभिवादन किया। जब उन्होंने देखा कि कोई स्नातक है, आया, हमारे पास आया है, उन्होंने कहा कि मैं राजा पोष्य हूँ, आपके लिए क्या प्रिय करूँ। उत्तंक ने कहा कि गुरु के लिए, गुरु के प्रिय के लिए मैं आपकी भार्या के कुंडल मांगने के लिए आया हूँ। आपकी पत्नी जो दो कुंडल कानों में पहनती है,
वे मुझे प्रदान किए जाएं। पोष्य ने कहा कि भीतर जाओ और क्षत्रिया जो मेरी भीतर बैठी हुई उससे जाकर के मांग लो। भीतर चले गए उत्तंक, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दी वहां पर कोई भी रानी, क्षत्रिया, राजा पोष्य की पत्नी। बाहर आकर के उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई भी स्त्री भीतर नहीं दिखाई दी। तो राजा पोष्य ने कहा कि जो अशुचि व्यक्ति है उसके सामने वे प्रकट नहीं होती हैं, उसके लिए वे अदृश्य बनी रहती हैं। आप उच्छिष्ट हैं, आपने किसी अ, उच्छिष्ट पदार्थ का स्पर्श कर लिया है, और उच्छिष्ट और अशुचि व्यक्ति के द्वारा उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। बड़ी पतिव्रता है। उत्तंक ने ध्यान दिया कि मैंने कहाँ अशुचि या उच्छिष्ट का स्पर्श किया है, तो उनको ध्यान आ गया कि मैंने यहाँ आने की त्वरा में उच्छिष्ट वस्तु का स्पर्श कर लिया था। तो मैं शौच संपादित कर करके अ, आता हूँ, स्नान आदि संपादित करके आता हूँ। इस प्रकार से वे शुचि होकर के फिर आए। उत्तंकस्तथेत्युक्त्वा प्राङ्मुख उपविश्य सुप्रक्षालित पाणिपादवदनो अशब्दाभिर हृदयङ्गमाभिरद्भिरुपस्पृश्य त्रिः पीत्वा द्विः परिमृज्य स्थान्यद्भिरुपस्पृश्य अंतःपुरं प्रविश्य ताम क्षत्रियाम अपश्यत। इसमें बड़ा सुंदर गद्य है और अच्छी भाषा है। अच्छी तरह से उन्होंने हाथ धोए, सुप्रक्षालित पाणिपाद वदना, और निशब्द पानी के छींटे की आवाज ना हो, इस तरह से हृदयंगम रूप में जल का उपस्पर्शन करके 3 बार उन्होंने उसका पान किया, 2 बार उससे धोया अपना मुख आदि, और उपस्पर्श किया अपने शरीर में उस जल से। और फिर से वे गए अंतःपुर में। उस क्षत्रिया को उन्होंने वहां देखा। वह क्षत्रिया उनको देखते ही उठ करके खड़ी हुई, अभिवादन किया और कहा, स्वागतम ते भगवन। हे भगवान, आपका स्वागत है, आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या करूं। उत्तंक ने उससे कहा कि आप जो कुंडल पहने हुए हैं गुरु के लिए, मुझे वे चाहिए। एते कुंडले गुरुवर्थम मैं भिक्षिते दातुम अर्हसीति। ये दोनों कुंडल कुंडल ही उन्होंने कानों में जो उसके झूल रहे थे उनको बता करके कहा कि ये मुझे दे दीजिए। प्रसन्न हुई क्षत्रियाणी, सद्भाव सहित उन्होंने अपने दोनों कुंडल उतारे। पात्रम अयम अनतिक्रमणीयश्चेति मत्वा, ये सुपात्र है और अनतिक्रमणीय है। गुरु के लिए हमसे गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांग रहा है। अनतिक्रमणीय है, अनुल्लंघनीय है, इसका जो अनुरोध है, यह मान करके उन्होंने वे दोनों कुंडल उतार करके उसके हाथ में रखे और कहा, ये तक्षक नागराज बहुत समय से चाहता है इन कुंडलों को, इन पर उसकी दृष्टि है। वह प्रार्थना करता रहा है कि कुंडल मुझे दे दिए जाएं। ये बड़े कुछ दुर्लभ दिव्य कुंडल रहे होंगे, तो यह उससे बचकर के रहना। अप्रमत्तो नेतुम अर्हसीति, बहुत सावधान होकर के ले जाना, क्योंकि वह चोरी करने आ सकता है। उत्तंक ने कहा कि भवती सुनिवृत्ता भव। हे महोदय, आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। तक्षक नागराजा का कोई वश मेरे ऊपर नहीं चल सकेगा। नमाम शक्तस तक्षको नागराजो दर्शयितुम। तक्षक नागराज मुझको प्रदर्शित नहीं कर सकता है, मुझे काबू में नहीं ले सकता, मुझसे नहीं छीन सकता है। ऐसा कहकर के उस क्षत्रिय रानी से उन्होंने अनुज्ञा ली। राजा पोष्य के पास गए। पोष्य ने उनसे पूछा कि पोष्य को देख करके उन्होंने कहा कि हे राजन, पोष्य में प्रसन्न हुआ। पोष्य ने कहा कि बहुत समय बाद हमें सुपात्र मिला, हमने उसको कुछ दान दिया, गुणवान अतिथि आप हैं, और आपको दान भी हम दे चुके हैं। अब हमें श्राद्ध करना है और आप उसके लिए सुपात्र व्यक्ति हैं। श्राद्ध में करूंगा, आप रुक जाइए, श्राद्ध में कर लूं। क्षण क्रियताम इति, थोड़ा समय मुझे दीजिए। उत्तंक ने कहा कि कृतक्षण एवास्मि, मैं आपके लिए थोड़ा समय मैंने दे दिया, समझ लीजिए। और शीघ्रम इच्छामि यथोपपन्नम अन्नम उपहृतम भवतेति, श्राद्ध में जो भोजन कराना है आप मुझे तत्काल भोजन कराइए, ताकि मैं भोजन करके चल पड़ूं, मुझे भी अपना कार्य पूरा करना है। ऐसा ही कहा राजा पोष्य ने, और समुचित अन्न उनके सामने परसवाया। लेकिन उत्तंक ने देखा कि वो अन्न जब लाया गया तो ठंडा था, और उसमें एक केश था, बाल उसमें निकला। तो क्रुद्ध हो गए। उत्तंक कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे, गुरु की सेवा उन्होंने इतने वर्षों तक की थी इसलिए।
और अशुचि है यह, ऐसा कह कर के क्रुद्ध होकर के उन्होंने कहा कि आप अशुचि अन्न मुझे खिलाना चाहते हैं तो आप अंधे हो जाएंगे, यह शाप मैं देता हूँ। राजा पोष्य ने कहा कि कोई अशुचि अन्न हमने नहीं परसवाया है आपको। आप हमारे अन्न पर मिथ्या दोष लगा रहे हैं तो आप निस्संतान हो जाएंगे। ऐसा उसने भी शाप दे दिया। तब राजा पोष्य ने पता किया कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो बहुत अच्छा अन्न तैयार कराया था और अशुचि कैसे इनको दिखाई दिया। जो दासी लेकर के आई थी वो केश अपने खोले हुए थी, वो देर करके लाई इसलिए वो ठंडा हो गया और उसका कोई केश उसमें गिर पड़ा। तब राजा को समझ में आया कि उत्तंक ने भी ठीक कहा है और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, प्रसन्न किया कि हमसे चूक हुई है और आप क्षमा कर दीजिए कि मैं अंधा न हूँ। उत्तंक ने कहा कि ठीक है, मैं मिथ्या नहीं बोलता हूँ और कुछ समय बाद आप वापस दृष्टिमान हो जाएंगे, कुछ समय तक तो आप दृष्टिहीन रहेंगे। भूत्वा त्वम अंधो न चिराद अनंधो भविष्यति, इस समय तो आप अंधे हो जाएंगे लेकिन शीघ्र ही आप अनंध या दृष्टि वाले हो जाएंगे। और मुझे जो आपने शाप दिया है वह भी आप लौटा लीजिए। पोष्य ने कहा कि मैं शाप देना तो जानता हूं पर शाप लौटाना नहीं जानता। और बात यह है कि मेरा जो क्रोध है वह अभी भी शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे हो गया। तब इसमें सूक्ति आती है। पोष्य कहते हैं कि आप क्या यह नहीं जानते, नावनीतम हृदयम ब्राह्मणस्य वाचिक्षुरो नीतस तीक्ष्ण धार। ब्राह्मण का हृदय जो है नवनीत की तरह, मक्खन की तरह कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास ने भी कहा है। नवनीत या मक्खन की तरह कोमल होता है ब्राह्मण का हृदय, लेकिन बोलने में बड़ा तीखा होता है। वाचिक क्षुरो निहितस तीक्ष्ण धारा, उसकी तो वाणी में तीखी धार वाली छुरी छिपी रहती, वाणी उसकी छुरी की तरह चलती है, बोलने में खूब काटता है। बीप तनवीर जो कहते थे बंभोड़ते हैं पंडित लोग बहुत, तो यह वाणी में उसकी छुरी रहती है। और क्षत्रिय में ये विपरीत बात है। विपरीत में तद उभयम क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए दोनों ही बातें उल्टी हैं। वांग नावनीति हृदयम तीक्ष्ण धार, वाणी से तो बड़ा मीठा बोलता है लेकिन हृदय में उसके छुरी तीखी छिपी रहती है। ऐसा स्वयं राजा पोष्य उनसे कहते हैं, उत्तंग से। इसलिए मैंने तो जो आपको शाप दे दिया उसको मैं नहीं लौटाऊंगा। मैंने आपसे आरंभ में ही मीठी मीठी वाणी बोली है लेकिन हृदय तो मेरा बहुत तीखी छुरी की तरह ही है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए अब आप चले जाइए, मैं आपको दिए हुए शाप को नहीं लौटाऊंगा। उत्तंक जितने ही क्रोधी के स्वभाव के थे, हृदय से बड़े कोमल थे, उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, शाप मिला लेकिन कुंडल तो मिल गए। उत्तंक कुंडल लेकर के चल दिया। मार्ग में उन्होंने नंगे श्रवण को देखा। यहाँ श्रवण शब्द आ जाता है और ऋग्वेद में भी श्रवणों का उल्लेख आता है। शिष्ण देवा, ऐसे कुछ लोगों का उल्लेख आता है जो शिष्ण पूजा करते हैं। और निर्वसन रहने वाले मुनियों का भी उल्लेख आता है वैदिक साहित्य में। तो यह नग्न श्रवण है। और यह जो श्रवण परंपरा है आ चुकी है, यद्यपि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बाद में आते हैं, पर श्रवण परंपरा तो बहुत प्राचीन है। वैदिक परंपरा के ही समान श्रवण परंपरा प्राचीन है। और उन्होंने नग्न श्रवण को देखा, जो बार बार दिखाई पड़ता था और अदृश्य हो जाता था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको स्नान करना था। कुंडल उन्होंने रखे और किनारे पर कुंडल रख करके स्नान करने के लिए डुबकी उन्होंने जैसे ही लगाई, वह श्रमण जो है आया और कुंडल उठा करके वहां से दौड़ पड़ा। और उत्तंक ने देखा कि कुंडल उठा करके भाग रहा है, उन्होंने उसको दौड़ करके पीछा किया। तत्काल वह श्रमण जो नग्न श्रमण था वह तक्षक रूप धारण करके सर्रा करके भागा और धरणी में एक कोई महाबिल था, बड़ा भारी बिल था, उसमें घुस गया। उस बिल के अंदर नागलोक था, उस नागलोक में अपने भवन में वह चला गया।
उत्तंक भी उसके पीछे पीछे उस बिल से अंदर घुसे। वहां देखा उन्होंने कि नाग लोग हैं, तो सब नाग लोगों को उन्होंने प्रसन्न किया। नाग का अर्थ यहाँ सर्प भी ले सकते हैं, और नाग जाति के लोग, नाग जाति के जो मनुष्य हैं, उनसे आशय मैं लेता हूँ। तक्षक भी नाग जाति के मनुष्य हैं, और नाग लोगों के, नाग जो जाति के लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके साम्राज्य में वे पहुंच गए। ये लोग पर्वतों के क्षेत्रों में, गुफाओं में और पर्वतीय उपत्यकाओं के क्षेत्र में ये लोग रहते थे। उसी को पाताल कहा जाता था, और नाग लोग पाताल में रहते हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ में, अन्य क्षेत्रों में देश के ऐसे लोग, ऐसे प्रदेश हैं जो कि बहुत नीचे जाकर के उतरने पर जिनमें निवास करते हैं लोग। छत्तीसगढ़ में तो पूरा गांव इसी प्रकार का है, जहाँ पर कि चारों ओर पर्वतों से घिरा होने के कारण सूर्य नहीं दिखाई देता है दिन भर। तो वो पाताल लोक ही एक प्रकार से हो गया। तो ये नाग लोग ऐसे प्रकार के स्थानों में जो रहते थे, तक्षक इस प्रकार से अपने उस नगर में चला गया, अपनी राजधानी में चला गया। उसके पीछे पीछे ये भी उत्तंक पहुंचे, और नाग जाति के लोगों को उन्होंने प्रसन्न किया। इसमें नागों की स्तुति है, सुंदर स्तुति है। और कितने सुंदर होते हैं नाग, स्वरूप विरूप कलमाश कुंडल, आदित्यवत रहने वाले, ऐरावत से जन्म लेने वाले। इस प्रकार से गंगा के किनारे उनके मार्ग हैं, और इस प्रकार से उनका स्तवन करते हैं। और नाग हाथी के लिए भी आता है, तो यह हाथी ऐरावत के ऊपर भी स्तुति विनियोजित कर दी गई है। इस प्रकार से स्तवन है। और ऐरावत के ज्येष्ठ भ्राता इनको कहा गया है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ऐरावत के पहले हुई थी। इस प्रकार से तक्षक को भी नमन करते हैं, सारे नागों को नमन करते हैं। और इतनी सब स्तुतियां, प्रशंसा करने के बाद भी कुंडल उनको जब प्राप्त नहीं हुए, उन्होंने देखा कि दो स्त्रियां हैं जो कि एक करघे पर कपड़ा बुन रही हैं। अथ अपश्यत स्त्रियौ तंत्रे अधिरोप्य पटम वयंत्यौ। एक तंत्र पर धागे वे बुन रही थी और कपड़ा तैयार कर रही थी। उस तंत्र पर, उस करघे पर आधे धागे काले थे, आधे धागे सफेद थे। और 6 कुमार, 6 बालक उस चक्र को चला रहे थे। और उन्होंने देखा कि कोई दर्शनीय पुरुष है, वह खड़ा हुआ है वहां। तो इन सब को भी उन्होंने अपनी मनोरम वाणी से प्रसन्न करना आरंभ किया। और कितने 360 हरे इस चक्र में हैं, 24 पर्व इसमें हैं, 6 कुमार इसको चला रहे हैं। यह चक्र सुंदर चल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। त्रीण्यर्पितान्यत्र शतानि मध्ये षष्टिश्च नित्यं चरति ध्रुवेस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति पर्व योगे षड्यत्कुमाराः परिवर्तयन्ति तंत्रम चेदम विश्वरूपम। विश्वरूप यह तंत्र है, दरगाह है। और 2 युवतियां इसको चला रही हैं, 2 युवतियां इससे बुन रही हैं कपड़ा। निरंतर वे बुनती चली जा रही हैं, काले और सफेद धागे लगा करके 2 रंगों के कपड़े वे लगातार बुन रही हैं। सारे भुवन, सारा भुवन, सारे लोग इन कपड़ों से व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से वे वर्णन करते हैं, और इंद्र की स्तुति करते हैं। वृत्र के हंता, नमुचि के निहंता, इंद्र की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने स्तवन किया, तो जो पुरुष था उसने कहा कि मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे इस स्तोत्र से। क्या प्रिय तुम्हारे लिए मैं करूं? उन्होंने कहा कि नाग जाति के लोग मेरे वश में हो जाएं। पुरुष ने कहा कि नाग जाति के लोग तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ये जो घोड़ा मेरे पास है, इसके अपान मार्ग में तुम फूंको। एतम अश्वस्य अपाने धमस्व इति, इसके गुदा में तुम फूंको। उत्तंक ने उसके निर्देश का पालन किया। उन्होंने उसके अपान मार्ग में फूंका। उसके अपान मार्ग में फूंकते ही चारों ओर धुआं भर गया और आग जल उठी। सारे नागलोक में अग्नि जल उठी। नागलोक घबरा करके इधर उधर त्राही त्राही करते हुए भागे। तक्षक भी घबराया और अपने भवन से बाहर निकला। बाहर निकल करके उसने कुंडल हाथ में लेकर के बाहर निकला,
और बाहर निकलकर उसने कुंडल उत्तंक को अर्पित करते हुए कहा कि अपने कुंडल आप वापस ले लीजिए और यहाँ से विदा लीजिए। उत्तंक ने कुंडल वापस ले लिए। वापस लेकर के चलने लगे तो उनको ध्यान आया कि मेरे तो 3 दिन इसी में बीत गए, चौथा दिन तो आ पहुंचा। चौथे दिन मुझे कुंडल लेकर के पहुंचना था। चिंता करने लगे कि कैसे मैं आज ही तुरंत पहुंच जाऊं। अपने गुरु के आश्रम में इतनी दूर में चला आया। इस प्रकार से चिंता कर रहे थे, तब उस पुरुष ने उनसे कहा कि इस घोड़े पर तुम बैठ जाओ, ये तुम्हें एक क्षण के भीतर उपाध्याय के आश्रम में, तुम्हारे गुरु वेद के आश्रम में पहुंचा देगा। उत्तंक ने ऐसा ही कहा और उस अश्व पर चढ़ कर के वे अपने गुरु वेद के आश्रम में आ गए। आश्रम में आकर के उन्होंने अपनी गुरु माता, गुरु भार्या को वे कुंडल सौंपे और उपाध्यायिनी ने कहा कि मैं स्नान करके बैठी हुई थी, केश खोल करके, और संवार रही थी अपने केश, और सोच रही थी कि उत्तंक यदि नहीं आया और मेरा मुहूर्त हो गया ब्राह्मण भोजन कराने का, तो मैं उसको शाप दे दूंगी। और उत्तंक ने उसी समय प्रवेश करके कहा कि ये कुंडल हैं, इनको आप ले लीजिए। गुरु भार्या प्रसन्न हुई। उसने कहा कि उत्तंक देशे काले अभ्यागता, तुम सही समय पर सही स्थान पर आ गए। हे वत्स, तुम्हारा स्वागत हो। मनागसी मया न शप्ता, मैंने तुम्हें शाप नहीं दिया, मैं सोच रही थी कि तुम्हें शाप दे दूं। श्रेयस तवोपस्थितम, तुम्हारे लिए कल्याण का समय आ गया, सिद्धि प्राप्त करो। ऐसा उपाध्यायिनी ने आशीर्वाद दिया। उत्तंक वापस अपने गुरु के पास आए। गुरु ने कहा कि वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत हो, और तुमने समय बहुत लगा दिया। उत्तंक ने बताया बताया कि तक्षक नागराज ने विघ्न कर दिया मेरे इस कार्य में, और उसके कारण नागलोक मुझे जाना पड़ा। वहां मैंने देखा कि दो स्त्रियां उस नागलोक में एक तंत्र पर धागे चढ़ा करके और कपड़ा बुन रही हैं। वे कपड़ा जो है काले और सफेद धागों से बुना जा रहा है। तो इसका क्या रहस्य है? उसी तंत्र में मैंने देखा कि 12 अरों वाला एक चक्र पहिया लगा हुआ है। 6 कुमार उसको घुमा रहे हैं। इसका भी क्या रहस्य है? और एक पुरुष मैंने वहां देखा। वह पुरुष कौन है? जो बड़े आकार का था, बहुत बड़ा ऊंचा डील का था, और उसके पास उतने ही ऊंचे आकार वाला अश्व भी था। फिर उसके पहले मैंने मार्ग में एक सांड देखा था। वह उस सांड पर एक पुरुष सवार हुआ था, और उसने कहा था कि इस सांड के गोबर और मूत्र का भक्षण करो, तुम्हारे गुरु ने भी इसका सेवन किया है। उसके कहने से मैंने उनका सेवन कर लिया। तो ये सब जो मैंने देखा, इनका क्या रहस्य है? वेद ने कहा कि हे उत्तंक, जो स्त्रियां तुमने देखी, वे धाता और विधाता दो स्त्रियां हैं। और जो सफेद और काले धागे उस तंत्र में बुंदे बुने जा रहे थे, वे दिन और रात हैं। दिन और रात के धागों पर 12 अरों वाले चक्र चलाते हुए जो 6 कुमार उस चक्र को चला रहे हैं, वे 6 ऋतुएं हैं। चक्र जो है वो संवत्सर चक्र है, और जो पुरुष तुमने देखा वह पर्जन्य है, और जो अश्व है जिस पर बैठ करके तुम यहाँ तक तुरंत आए, वह अग्नि है। जो बैल तुमने देखा था मार्ग में जाते हुए, वह ऐरावत नागराज है। और जो उसकी सवारी कर रहे थे, वे पुरुष इंद्र हैं। और जो पुरीश या गोबर तुमने उस बैल का खाया, वह अमृत है। उसका तुमने भक्षण कर लिया, सेवन कर लिया, इसलिए नागलोक में तुम अक्षत बने रहे। उनका कोई विष तुम्हारे ऊपर प्रभावकारी नहीं हो सका। इंद्र मेरे सखा हैं, उन्होंने तुम्हारा उपकार किया। मेरा ध्यान रखते हुए उन्होंने तुम्हें अनुग्रहित किया है। उसी के कारण तुम कुंडल लेकर के यहाँ तक आ गए। हे सौम्य, अब तुम जाओ, तुम्हारी कामनाएं पूरी हों, कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार से विदादी गुरु ने अपने शिष्य को, उत्तंकी की कथा इसके आगे चलती है। जन्मेजय के नाग यज्ञ में उनकी भूमिका है, क्योंकि तक्षक तक्षक पर क्रोध उनको हो आया, क्रोधी स्वभाव के भी थे।
पिछले एक वक्तव्य में मैंने बताया कि किस प्रकार से कृष्ण को शाप देने को उद्यत हो गए थे। कृष्ण ने कहा कि शाप मत दीजिए मुझे, आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं और मैं अपने स्वरूप को आपको बताता हूँ। तब उन्होंने गीता उनको फिर से बताई। तो यह तीसरी बार गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया। अन्य भी गीताएं जो हैं महाभारत में हैं, तो अर्जुन को गीता सुनाने के पश्चात एक बार फिर अनुगीता उन्होंने अर्जुन को सुनाई, फिर तीसरी बार एक गीता उन्होंने उत्तंक को सुनाई। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो उत्तंक इस प्रकार से कोपाविष्ट हो जाते थे कि वे कृष्ण को भी शाप देने को तैयार हो गए। तो तक्षक, नागराज तक्षक पर तो उनका क्रोध था ही। तो वे सीधे हस्तिनापुर चल दिए और जन्मेजय से उन्होंने जाकर के नागों से प्रतिकार लेने के लिए बात की। इसकी कथा फिर आगे चलती है। इस पर पहले भी कुछ चर्चा मैं करता रहा हूँ। ये एक कथा के भीतर दूसरी कथा गुथी हुई है और उत्तंक के प्रसंग से जितनी कथा है उतनी मैंने आज बताई। यह कथा आगे आश्वेधिक पर्व में, जैसा मैंने कहा, 52वें से 57वें अध्याय तक आती है उत्तंक की ही। उस कथा में भी पूरे उत्तंक का ही चरित्र है और कुछ परिवर्तन हुआ है और उसमें सृष्टि के रहस्य और अन्य अनेक दार्शनिक प्रतीकात्मक संदर्भ भी हैं। उस पर चर्चा मैं अगले दिन करूँगा। आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।